बहू, ओ बहू, खाना मिलेगा आज या भूखे ही सुलाने का इरादा है? अपनी काम चोरी को मेरी बेटी के सिर पे मत डालो। ये देखिए आपके बच्चे ने मेरे बेटे पे सुसु कर दिया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओ बहू, बहू, तेरे ससुर जी सैर पर से आते ही होंगे, चाय चढ़ा दे उनके लिए। जी मम्मी जी, बना रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहू, जरा बगीचे से पीले फूल तोड़ के ला दे। जी मम्मी जी, लाई। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाभी, भाभी, सुनाई नहीं दे रहा है? जी दीदी, आपने बुलाया? ये क्या है? क्या हुआ दीदी? ये देखिए, आपके बच्चे ने मेरे बेड पे सुसु कर दिया है और आपने इसे जानबूझ के यहाँ रखा है ना? आप अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रख सकती सही से। सॉरी दीदी, मैं मम्मी जी के लिए नीचे बगीचे में फूल लेने गई थी। बाबू मेरे पीछे पीछे जा रहा था तो मैंने जल्दी में इसे आपके बेड पे ही बैठा दिया। अभी साफ कर देती हूँ दीदी। जल्दी कीजिए, एक काम भी ढंग से नहीं होता। बेटू, आजा। आपने बुआ के बेड पे सुसु कर दिया? कोई बात नहीं, मम्मा साफ कर देगी, ठीक है? अभी तो सुला कर आई थी, कहीं बेड से गिर तो नहीं गया? दीदी, दीदी, आप जरा सब्जी देख लेंगी? बाबू बहुत रो रहा है, लगता है गिर गया है। मेरा बच्चा, क्या हुआ बाबू? मेरा बच्चा ना, क्या हो गया क्या? सब्जी तो जल चुकी है, अब क्या करूं? और रात के खाने का टाइम भी हो चुका है और बाबू भी चुप नहीं हो रहा। खिचड़ी ही चढ़ा देती हूँ। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, खाना कब मिलेगा? बहू, ओ बहू, खाना मिलेगा आज या भूखे ही सुलाने का इरादा है? ये खिचड़ी क्यों खिला रही है बहू? रोटी सब्जी नहीं बनी क्या? मम्मी जी, सब्जी तो बना ही रही थी, बाबू बेड से गिर गया, उसे चोट लग गई, उसे चुप करा ही रही थी, इतने में सब्जी जल गई। मैंने दीदी को कहा भी था सब्जी देखने के लिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखो मम्मी, अब मुझ पर अपनी गलती थोप रही हैं। अपनी गलती पूजा पर मत डालो बहू। इस घर की बहू तुम हो, ना कि पूजा। अपनी काम चोरी को मेरी बेटी के सिर पर मत डालो। आपने ठीक कहा मम्मी, पूजा दी इस घर की बहू नहीं है, लेकिन किसी घर की तो बहू बनेंगी ना। और भगवान ना करे जो हालत मेरी है वही हालत पूजा दीदी की हुई, तब भी आप यही कहेंगी? क्यों मम्मी जी, बहू और बेटी में ये फ़र्क किस बात का? दोनों तो आपकी ही है ना, दोनों को एक नज़र से देखिए ना। आप सब ना घर के कामों में मेरी मदद करती हैं, ना ही बाबू के देख रेख में। मैं अकेली क्या क्या करूं? मैं कोई मशीन तो नहीं हूं ना। खाना सबको ताज़ा और गर्म चाहिए, लेकिन कोई एक रोटी भी नहीं सेक सकता। मैंने खाने में खिचड़ी परोस दी, लेकिन क्यों परोसी ये नहीं सोचा किसी ने। सुबह के चाय से लेके रात के खाने तक मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता, और मैं आपको कामचोर लगती हूँ? इस घर के कामों के कारण कई बार मैं बाबू को भी अनदेखा कर देती हूँ। मम्मी, शादी के टाइम पे तो हर ससुराल वाले यही बोलते हैं, हम बहू नहीं बेटी लाए हैं, लेकिन बहू को कभी बेटी नहीं समझते। बहू से हर उम्मीद की जाती है, लेकिन बहू ससुराल वालों से कोई उम्मीद नहीं कर सकती। जब एक लड़की शादी करके ससुराल आती है ना, तो उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसे हर काम आना चाहिए। अगर उससे छोटी सी गलती हो जाए
तो उसे इतना सुनाया जाता है जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। तुम इस घर की बहू हो, तुमने ये गलती कैसे कर दी? अगर बहू की तबीयत भी खराब हो ना तो सबको नाटक लगता है, और बेटी की एक छींक भी सबको बहुत बड़ी बीमारी लगती है। पता है मम्मी जी, शादी के वक्त मेरी माँ ने क्या कहा था? तुझे आज से एक नहीं दो दो माँ मिल गई है, तुझे मेरी कमी कभी नहीं खलेगी उस घर में। लेकिन मुझे आज एहसास हो गया है कि एक माँ की जगह कभी सासू माँ नहीं ले सकती, क्योंकि सासू माँ कभी अपनी बहू को एक बेटी समझती ही नहीं। मम्मी जी, अगर आप ये बहू बेटी का फ़र्क छोड़ देंगी ना तो सारी परेशानियाँ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। आप बड़े होकर बहू बेटी में फ़र्क करते हैं और बहू से उम्मीद करते हैं कि बहू अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर आप लोगों को दिल से अपना माने। लेकिन कैसे मम्मी जी, जब आप मुझे अपनी बहू समझते ही नहीं तो मैं कैसे आपको अपनी सासू माँ समझूं? माँ क्या ऐसा बर्ताव करती है अपनी बेटी के साथ? सही कहा बहू तुमने। पता नहीं सास बनते ही हमारे मन में बहू बेटी का फ़र्क क्यों आ जाता है। तुम सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में लगी रहती हो और हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, क्योंकि तुम बहू हो। और यही बहू बेटी का फ़र्क करके हम खुद ही अपना घर तोड़ देते हैं। आज तुमने सच में मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। अगर एक सास अपनी बहू को बेटी समझ ले तो किसी घर के सास बहू और ननद का रिश्ता खराब नहीं होगा। हम बड़े ही ये भेदभाव करके अपना घर तोड़ देते हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज से मेरी दो दो बेटियां हैं और मुझे एक बहन मिल गई है।